12,000 किलोमीटर दूर कनाडा में बैठे दूसरे देश के प्रधानमंत्री यानी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि भारत के किसान सड़क पर हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा है, उनके ऊपर प्रदर्शन करते हुए किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। लेकिन हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जो खुद वैसे दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के अंदर घुसने के लिए किसान आकर उनसे बात करने के लिए परेशान है, लेकिन वो दूर काशी में पहुंचकर डीजे पर ढिंचैक करते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ हमारे भारतीय किसानों के साथ क्या हो रहा है। वहां दूर 12,000 किलोमीटर दूर बैठा है एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री को फर्क पड़ता है कि हमारे देश के किसानों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अजीब सी बात है ना, अजीब तो लगता ही है। यहाँ तक कि जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कह दिया कि ऐसी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनको देखने के बाद भी रिएक्ट ना करना, प्रतिक्रिया ना देना बहुत बड़ी लापरवाही है। और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक है। As well. I would be remiss if I didn't start also by recognizing the news coming out of India about the protests by farmers. The situation is concerning, and we're all very worried about family and friends. I know that's the reality for many of you. Let me remind you, Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue, and that's why we've reached out through multiple means directly to the Indian authorities to highlight our concerns. लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरह से चिंता रहित थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क ना उनको पड़ रहा है, ना मीडिया को पड़ रहा है। इसीलिए तो मीडिया के साथ इस तरह का बर्ताव होता है। They rightly deserve it. ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡੰਡਾ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨों ने पुलिस वाले को कुचलने की कोशिश की थी। मैं कहना फिटे लाना था ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਜੇ रोटियां। मैडम हैव यू सीन द कैसी सराउंडिंग? आप बताइए, आप रिपोर्टर है, आपसे किसी ने बदतमीजी करी यहाँ पे? हमको भी किसी ने जो जन्म दिया है वो औरत थी, शी वॉज अ लेडी, साड़ी मां सीगी। साड़ी मावा ने तो अपने बच्चे आप कुर्बान करते ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਰੋ ਬਈ, ਉੱਚੀ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉੱਚੀ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ इंटरव्यू ना दियो। और जब कनाडा की तरफ से ये बात सामने आने लग गई, उन्होंने ये कहा कि हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं किसी भी तरह के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का। तो ओटावा में इंडियन हाई कमीशन क्या कहता है? भ्रामक खबरों के ऊपर मत ध्यान दो, ये सारी तस्वीरें भ्रामक हैं। जाहिर सी बात है भ्रामक ही होंगी ये तस्वीरें, ये प्रदर्शन। किसानों का यूं 6 महीने तक का राशन लेकर सड़क पर आकर बैठ जाना सच में भ्रामक ही तो होगा, क्योंकि विश्वास करना बेहद मुश्किल होता है कि किसी भी देश में उसके अपने अन्नदाता के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा सकता है। सही कहा, ये तस्वीरें भ्रामक ही हैं। इतना ही नहीं, एक 80 साल की बुजुर्ग शाहीन बाग वाली बिल्किस बानो, जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त फेमस हैं, वो किसानों के समर्थन के लिए पहुंच गए। बॉर्डर पे जा रहे हैं, कहाँ किसान भाई बैठे हैं, कहाँ हम बैठे हैं, तो किसान भाई हमारी मदद करी उन्होंने। अब हम उनसे बात करने जा रहे हैं। अपनी मांग, जो किसान की मांग है वही हमारी मांग है, और हम भी किसान की बेटी हैं, किसान की बहू है। पुलिस भी वहां पहुंच गई। 80 साल के बुजुर्ग से बहुत डर गई है सरकार उन्हें हिरासत में लेने के लिए। देखिए किस तरह से अपना प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, लोक गीत गा रहे हैं, एक दूसरे के साथ एकता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनसे डर गई है सरकार। नौजवान करूंगा, परेशान करूंगा, और फसलों में फैसले, और देखो फसलों में फैसले, असली हक दी लड़ाई हक नाल लड़ांगे, हक नाल लड़ांगे। असली हक दी लड़ाई हक नाल लड़ांगे, असी जितांगे तेरे देव तेल फतेह करांगे।
ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लोगों के पास जाना ज़रूरी है इस वीडियो का। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लोगों को जगाइए। जब कनाडा का प्रधानमंत्री जग सकता है और हमारे देश के अन्नदाता के लिए बोल सकता है, आप किस लिए बैठे हैं भाई? थोड़ा तो मुंह कभी तो खोल लीजिए।